हेलो फ्रेंड्स, मैं नयन सर आप लोग का स्वागत करता हूँ नयन मैथमेटिक्स में। हमारा जो कि चल रहा है अंसाल पेपर हाई स्कूल का, इस पे देखिएगा सेट नंबर हम किस पर चल चुके हैं, चौथे नंबर पे। और पार्ट 1 ये वीडियो है ना। देखिए किस तरह का क्वेश्चन आया था इस सेट में। देखिए आपके सामने दिया था पहला क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन था, लेकिन यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मतलब दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये वाला और ये वाला ना। तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक ही 2 सेकंड में उड़ाना है ना, नहीं कि इस पर समय नहीं लगाना। 1 नंबर का है तो 2 से 3 सेकंड में बस है। इसका आंसर यदि हमें देना होता है तो लिख देते 5। क्यों कि अभी आपको भी समझाएंगे, आप भी करेंगे उसी तरह आंसर के। देखिएगा कैसे होता क्या है कि बिंदु, ये वाला बिंदु जो है मूल बिंदु से दूरी बताना है ना। तो आप जानते हैं कि सीधा इसे एक्सिस खींच लेना है ना। एक्सिस खींचना है मतलब अक्ष खींचना है, तो अक्ष खींचेंगे ऐसे सामने, ये वाला चीज है ना, ये वाला कर लेंगे। उसके बाद आपको पता है कि यहाँ पे कहते हैं मूल बिंदु होता है। अब मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, 0,0 है ना। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0,0 है ना। मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, 0,0। और यहाँ पे कोई बिंदु हम मान लेते हैं ना, यहाँ पे कोई बिंदु मान लेते हैं जो यहाँ पे दिया है, इसको P मान लेते हैं। और उसका निर्देशांक कितना दिया है, 3,4। एक चीज याद रखना है, 3,4। एक चीज याद रखना है, क्या चीज, कि जो पहला वाला डाटा होता है वह एक्स वाला होता है, दूसरा जो डाटा होता है वह वाई का होता है ना। तो यदि इसको चलेंगे तो यहाँ बताइए कि दूर दो बिंदुओं के बीच की दूरी का निकालने का सूत्र क्या होता है, तो बताइएगा है ना। दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का सूत्र क्या होता है, रूट में है ना। रूट में लिखते हैं क्या चीज, x1 का x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस, है ना। यहाँ पे क्या लिखते हैं, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, है ना। y2 माइनस y1 का स्क्वायर। हमने क्या बोला है कि d बराबर दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र यही होता है, रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। हम लोग जानते हैं ना, यही चीजें जानते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह x1 हो जाएगा, यह y1 हो जाएगा। इसी तरह यह का x2 और y2 हो जाएगा, इसी तरह का x2 और y2 हो जाएगा ना। अब यहाँ पे रख के हम लगाएंगे तो बोले वही ने बोला है कि मूल बिंदु से, यह बिंदु जो है मूल बिंदु से दूरी निकालना है। मूल बिंदु से इस बिंदु की दूरी निकालना है, मतलब कि ये वाला दूरी निकालना है कि यह मूल बिंदु से यह बिंदु कितनी दूरी पर है। तो यही दूरी निकालना है, इसको हमने मान लिया d। अब इसी फॉर्मूला में रख देंगे तो चलिएगा निकालेंगे तो ना। x2 का मतलब कितना, 3 है ना। x1 का मतलब -0 है ना, इसका स्क्वायर प्लस, देखिए y2 की जगह कितना है, वो 4 है। y2 की जगह कितना है, 4 है। और y1 की जगह कितना है, 0। y1 की जगह 0 है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 0। अब इसका होल स्क्वायर कर देंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। चलिएगा 3 में से 0 घटाएंगे 3 ही आएगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। और फिर 4 में से 0 घटाएंगे 4 ही आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16। मतलब कि 16 और 9 होता है 25। आप जानते हैं कि 25 का 25 रूट में कितना होगा, 25। और 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5, है ना। तो क्या हो जाएगा, 5 आंसर इसका देगा ना। मतलब दूरी का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। लेकिन अब इसे याद रखना है आपको क्या चीज, कि कोई भी बिंदु दिया हो और उसका मूल बिंदु से निर्देशांक पूछता हो, है ना। और डाटा क्या हो, प्लस में, है ना। डाटा क्या हो, प्लस में हो। कोई भी बिंदु हो और उसका निर्देशांक यदि प्लस में हो और उसको पूछता है कि मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए, तो फटाक से करना क्या है कि उन दोनों डाटाओं का स्क्वायर कर दीजिए और जोड़ दीजिए ना। उन दोनों डाटाओं का स्क्वायर कीजिए और उसका स्क्वायर करके जोड़ के उसका वर्गमूल निकालिए, आंसर ना। माइनस में हो डाटा चाहे प्लस में, है ना। कोई भी बिंदु हो, याद रखना, कोई भी बिंदु हो और उसका आपको मूल बिंदु से पूछ रहा है कि दूरी बताइए, तो फट से उन दोनों डाटाओं का स्क्वायर कीजिए, जोड़िए और फिर वर्गमूल कर दीजिए, आंसर दिमाग में ही आंसर आ जाएगा आपका, है ना। आगे बढ़ेंगे तो इस क्वेश्चन को ना में करते तो 1 सेकंड में आंसर आ जाता ना, तो सोचना है। आगे बढ़ेंगे इस क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन को आप 1 सेकंड में उड़ा सकते हैं। कहेंगे कैसे, तो होगा क्या जानते हैं, इसका आंसर 0। कहेंगे कैसे सर जी, तो देखिएगा थोड़ा सा फॉर्मूला हम लिख देते हैं, है ना। फॉर्मूला यदि लिखेंगे तो थोड़ा समझिए, काश a माइनस बी का सूत्र क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो क्या होता है, तो लिखते हैं काश a इंटू कॉस बी माइनस, सर ये माइनस है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, साइन a इंटू साइन बी हो जाएगा, है ना। ध्यान देना, काश ए माइनस बी का काश ए इंटू काश बी, अब माइनस है तो प्लस, साइन ए इंटू साइन बी। इसी तरह क्या होता है, साइन ए प्लस बी का सूत्र होता है, साइन ए प्लस बी का सूत्र होता है काश ए इंटू काश बी, है ना। यहीं देखिए प्लस है ना, यहाँ कितना हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस साइन ए इंटू साइन बी, यही चीज है ना बस। अब ध्यान देना है कि बताइएगा, यहाँ पे माइनस है ना, ये वाला ध्यान देखो, ये माइनस है तो ये वाला, तो दिमाग लगा देंगे कि इस सूत्र पर चलेगा
काम चलेगा इस सूत्र पे तो बस ये काम चलेगा, तो आंसर कैसे निकलेगा देखिएगा। ये वाला डाटा चला है, देखिए कास ए माइनस कास बी हुआ है, यहाँ पे कास ए इंटू कास बी, तो कास ए इंटू कास बी है, यहाँ पे देखिए साइन ए इंटू साइन बी, तो साइन ए इंटू साइन बी है, बीच में क्या है माइनस, बीच में माइनस है ना, तो क्या लगाएंगे बताइए, ए की जगह पे क्या है 52 है ना, ए की जगह पे कितना है 52 और बी की जगह पे कितना है 38 है, यहाँ पे क्या है कास, देखो ए प्लस बी का कर देंगे ना, तो ए प्लस बी, तो ए की जगह पे कितना है 52, बी की जगह पे 38 है, 52 38 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आंसर काश 90, आकाश 90 का मान 0 है ना। तो आपको करना किस तरह है, इस तरह का जब क्वेश्चन आपको दिखेगा तो दिमाग लगा देना है, कैसे यह सूत्र याद रखेंगे है ना, याद रखते ही आंसर आ जाएगा। देखिए हमें दिखा कि माइनस वाला है तो प्लस करते हैं, देखिए इन दोनों का योग किए तो 90, 90 काश 90 का मान 0, आंसर आ जाएगा 0, 1 सेकंड में इसका आंसर ना। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते, देखते हैं 4 नंबर 5 नंबर और किस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है ना। चलिएगा इस क्वेश्चन को देखिएगा, कह रहा है कि दो घनों का ना, दो घन होगा और जिनको है ना प्रत्येक का आयतन बताना, जिन दो घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन कितना दिया है, ये दिया है ना, जिसमें से प्रत्येक का आयतन क्या दिया है, इतना दिया हुआ है ना, समझ लेना इतना दिया हुआ है। तो बताइएगा मतलब कि 343 है ना, 343 है, तो बोल क्या रहा है कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है ना, मतलब दोनों घनों को सटाकर एक ठोस बनाया जा रहा है। तो बोल रहा है कि इससे प्राप्त, दोनों घनों को जब सटा देंगे ना तो वह ठोस बन जाएगा, और इससे प्राप्त जो घनाभ है ना, तो कहने का मतलब ये है ना कि दोनों घन को जब स्पर्श कर देंगे घन फलकों को सटा देंगे तो दोनों घन मिलकर एक घनाभ का निर्माण करेगा है ना, किसका निर्माण करेगा, घनाभ का निर्माण करेगा। और जब घनाभ का निर्माण कर देगा तो बोला है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए ना, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है ना। तो हम इसके कांसेप्ट को समझेंगे, देखिएगा कितना दिया है 343 है ना, दोनों घनों का आयतन कितना दिया है 343, तो हम जानते हैं घन का आयतन कितना होता है ए क्यूब बराबर ना, यही ना होता है, घन का आयतन बराबर कितना होता है ए क्यूब, घन का आयतन बराबर कितना होता है ए क्यूब, तो हम जानते हैं घन का आयतन यहाँ पे दिया कितना ए क्यूब बराबर कितना 343, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 7, मतलब कि 7 सेंटीमीटर इस घन की एक भुजा हो जाएगी, एक साइड हो जाएगी। हम जानते हैं कि घन की प्रत्येक साइड बराबर होती है, इसका मतलब घन की एक साइड एक भुजा कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर है ना। जब 7 सेंटीमीटर हो जाएगा तो अब चलिए दोनों घनों को सटाते हैं फलकों के अकॉर्डिंग। तो जब फलकों के अकॉर्डिंग दोनों घनों को सटाएंगे तो चलिए यहाँ पे घन है, देखिए ये घन हमारे पास दिया हुआ है ना, यहाँ पे एक घन दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा, हालांकि इस घन को हम क्या कर रहे हैं सटा रहे हैं, तो यहाँ पे एक घन दिया हुआ है, देखिएगा ये हमारा घन है, तो इसको ऐसे कर देंगे, ये वाला फंक्शन, ये एक घन तैयार हो गया। इसी घन के फलक को सटाना है ना, तो जब फलक को सटाना, चलिए इस वाले फलक को सटाते हैं नीचे वाले को, तो यहाँ से फिर क्या कर देंगे, यहीं से एक घन हम बना देंगे ना, यहीं से एक क्या कर देंगे घन बना देंगे, और जब यहीं से एक घन बना देंगे तो यहाँ से ले लेंगे एक ऊपर घन, साइज समान है ना, जब समान है तो इसको ऐसे कर देंगे, देखिएगा हाँ ध्यान से देखिएगा। तो बताइएगा एक घन होता है, ये यहाँ से घन बनाएंगे छोटा सा, इधर देखिए घन बनाएंगे, ध्यान से देखो ऐसे घन बनाएंगे ना, तो देखिएगा ये अभी 7, ये अभी 7, ये अभी 7 है ना। घन की भुजा क्या होती है, ये अभी ए मान लें, इसकी भुजा ए मान लें, इसकी भुजा ए मान लें, इसका मतलब ये अभी ए, यह भी ए, यह भी ए है ना। सबका ए का मतलब सब भुजाएं समान होती घन में, लेकिन समझना यह घन का एक साइड था कितना 7 सेंटीमीटर, तो बताइएगा ये अभी तो घन का ही साइड होगा, तो ये अभी कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर है ना। लेकिन ये वाला चीज चेंज नहीं होगा, ये अभी 7 रह जाएगा और यह क्या होगा 7 ही रह जाएगा, यह भी 7 ही रह जाएगा ना। तो इसका मतलब थोड़ा सा समझेंगे, इसका मतलब थोड़ा सा समझेंगे यदि, तो बताइएगा हम घनाभ के बारे में जानते हैं, तो घनाभ के बारे में तो यह क्या होता है लंबाई होता है ना, यह क्या होता है चौड़ाई होता है, यह क्या होता है हाइट होता है ना, इतना जानते हैं ना। तो देखिएगा जब दो घनों को फलक के अकॉर्डिंग सटाते हैं तो घनाभ बनता है, तो उसकी एक चीज में चेंजिंग होती है, लंबाई में क्या हो जाता है चेंजिंग हो जाता है, लंबाई में क्या होता है चेंजिंग हो जाता है, मतलब 7 7 कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, हमारा उसका लंबाई, इस घनाभ का लंबाई कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर। यह क्या होगा चौड़ाई और ऊंचाई में नो चेंजिंग। तो आप जानते होंगे कि घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है पूछा है ना, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है, टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, टोटल सरफेस एरिया है ना घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, तो कहेंगे सर जी 2LB है ना, LH
और बी एच होता है ना, यही होता है ना, सूत्र हमारा यही होता है। तो अब जब इस पर हम लगाएंगे तो देखिएगा 2 रखेंगे, एल की जगह पे कितना होगा बाबू 14 है ना, बी का कितना मान है 7, बी का कितना 7 प्लस यहाँ पे लिख देंगे, और यल का मान कितना है 14, और एच का मान भी कितना है 7 है, यहाँ पे प्लस कर देंगे ना, बी और एच का मान, बी और एच का मान दोनों का मान 7 तो लिख देंगे यहाँ पे 7 × 7 लिख देंगे ना। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 14 सत्ते 98, 14 सत्ते 98, 100 सत्ते 49 है ना। तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, यहाँ पे 98 प्लस का 98, यहाँ पे कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। हमने क्या लिखा है 14 सत्ते 98, 14 सत्ते 98 है ना, और 100 सत्ते 49, तो क्या हो जाएगा 100 सत्ते 49 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो इसका यदि हम जोड़ेंगे, सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो जोड़ेंगे तो सबको जोड़ने के बाद हमारा आएगा 245, कितना आएगा 245 है ना, 245। इसका अगर डबल कर देंगे तो बताइएगा 200 का 400, 45 का 90, तो 490 कितना आ जाएगा 490। आप बताइएगा इसका सेंटीमीटर में दिया हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, मतलब कि सेंटीमीटर स्क्वायर में इसका आंसर आ जाएगा। तो यही क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट एकदम थोड़ा सा अच्छा, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यही था कि बस हटाने के बाद इसका लंबाई चेंज होता है, यही लोग गलती कर देते हैं, गलती आ जाता है आंसर है ना। तो समझना है कि जब 2 घन को सटाएंगे तो घना बनेगा तो उसका लंबाई में चेंजिंग हो जाएगा, लंबाई क्या हो जाता है जुड़ जाएगा एक बार, और 2 भुजाएं सेम रहेगा ना। तो इस तरह क्वेश्चन ये आया था, बहुत आसान क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, देखते हैं कौन किस प्रकार का क्वेश्चन आया हुआ पेपर में ना। देखिएगा इस क्वेश्चन का ना, ये क्वेश्चन आपका, ये भी क्वेश्चन लगभग 4 नंबर का क्वेश्चन था। बोला था कि के किस मान के लिए ना, के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल है। अनेक हल के बारे में आपको हम बता चुके हैं ना, अनेक हल के बारे में बता चुके हैं कि अनेक हल क्या होता है, कोई हल नहीं, और क्या होता है एक ही हल बता चुके हैं ना। 3 रेखा बताए थे जिसको हम कहते हैं, एक को प्रतिच्छेदी रेखा, दूसरे को संपाती रेखा, और एक को समांतर रेखा। तीनों का तीनों कंडीशन हम बता चुके थे कब किसके लिए क्या बनता है। तो जो भी हमारे चैनल पर वीडियो रेगुलर देखिए, जो पीछे का नहीं देखे उसको पहले पीछे का प्लेलिस्ट में जाइए और आंसर पेपर चेक किए, पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करते हुए हमने यहाँ तक सेट 4 तक आ चुके हैं। तो सब पहले वाले सेट को देखिए, उसका पार्ट 1 पार्ट 2 देखिए, सब देखिए, उसके बाद समझ में आते जाएगा ना। लेकिन यहाँ पे जो पूछा है उसको हम क्लियर करेंगे, लेकिन वहाँ पे एक क्वेश्चन दिया था पूरा डिटेल कर दिया था तीनों पार्ट है ना। आप पीछे के जो भी नए हैं तो पीछे का वीडियो देखिए, रेगुलर वीडियो देखिए, और वीडियो को खूब शेयर कीजिए। जो नए हैं चैनल पे तो पहले सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए है ना। इस क्वेश्चन को देखेंगे तो बहुत आसान क्वेश्चन है ना। इसमें से एक बच्चे ने बोला कि सर ये तो आप इस टाइप के क्वेश्चन बताए तो नहीं, लेकिन कंसेप्ट बताया है, इस क्वेश्चन को हम बना लेंगे। हम कहा चलो बनाते हैं तब इस क्वेश्चन को। तो उसने कहा कि सर जी इस क्वेश्चन को बनाने से पहले कुछ ऐसा बताए थे आप, इसको करते क्या है कि 2 चर वाला रैखिक समीकरण है, तो इसका समीकरण हम लिख लेते हैं। तो क्या होगा a1x है ना, यहाँ पे b1y प्लस c1 इक्वल टू जीरो है ना, c1 इक्वल टू 0, यह पहला समीकरण होता है 2 चर वाला। और दूसरा समीकरण समझेंगे तो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, यह दूसरा समीकरण होता है 2 चर रैखिक समीकरण वाला ना। इतना आप बताए जैसे हम कहे चलो तो बताए थे, तो बताओ इसको भी बताइए 0 के बराबर यदि हम करेंगे इस क्वेश्चन को तो कैसे होगा, के एक्स प्लस यहाँ पे देखिए 3y, इस पूरे पोर्शन को लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे ये चीजें हो जाएगा ना, ये चीजें हो जाएगा। 0 के बराबर हमने कर दिया, इस समीकरण नहीं है ना, तो इसको हम मान लेंगे क्या चीज, तीसरा समीकरण है ना। अब बताइएगा यहाँ पे इसको लिखेंगे 12x प्लस के वाई, इसके को इधर लेके आएंगे तो के माइनस में क्या हो जाएगा, के क्या होता है माइनस का हो जाएगा। यह चौथा समीकरण मान लिया है ना। बस अब करना क्या है, तुलना करना है ना। तुलना करके आप a1 a2 b1 b2 c1 और c2 का मान निकालिए है ना। तो देखिएगा इस पहले समीकरण को तीसरे समीकरण से तुलना करेंगे ना। लिखेंगे क्या, समीकरण एक तथा किससे 3 से तुलना करने पर है ना। जब तुलना करेंगे तो निकलेगा, तुलना करके क्या निकालेंगे, a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान है ना। तो चलिए इसका जब तुलना करेंगे तो देखिए x है यहाँ पे, यहाँ भी x है, लेकिन a1 की जगह पे बाबू कितना है k। तो कहा सर जी कि ये सही बात बोले, a1 की जगह पे k होगा। हमने कहा तब दूसरा बताओ, तो उसने कहा देखिए सर y की जगह पे y है और b1 की जगह पे कितना है 3 है। हमने कहा सही बोले हो, इसका मतलब b1 की जगह पे कितना हो जाएगा 3 होगा। तब तक एक और बोला कि सर तब तो c1 की जगह पर यह पूरा होगा माइनस का टर्म हो ना।
तो हमने कहा सही एकदम C1 की जगह पर कितना होगा माइनस, यहाँ पे कोष्टक में K-3 हो जाएगा, है ना। तो इसी तरह तब दूसरा भी निकालो तो क्या हो जाएगा, दूसरे समीकरण को चौथे समीकरण से क्या कर देंगे, तुलना करके फिर यहाँ पे A2 B2 C2 का मान निकाल देंगे ना। आपने कहा सर निकाल क्यों रहा है, हमने कहा कि चलो निकाल रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा, आंसर के लिए निकालना है ना, K का मान निकालेंगे इसीलिए निकालना है, तो अभी समझ में आएगा। पहले मान हम निकाल लेते A1 A2, यहाँ पे A1 है, यहाँ पे क्या है A2 B2 C2 का मान निकाल लेते हैं। चलो लिखेंगे क्या चीज फिर कि समीकरण 2 का किससे तुलना करना है, समीकरण 4 से, है ना। तुलना जब 4 से तुलना करेंगे तो उस कंडीशन में क्या आएगा, A1 A2 B1 B2 का मान देखिएगा, यहाँ पे कहेंगे सर जी x है तो यहाँ भी कहेंगे सर जी x है, हम कहेंगे चलो तब सही है। तो कहा यहाँ पे सर जी A2 है तो इसके जगह पे कितना है 12, हमने कहा तब तो A2 का मान 12 आ जाएगा, तो कहेंगे सर जी हाँ 12 होगा इसका A2 का मान। तो B2 का मान बताया होता है, कहा कि देखिए सर जी y की जगह पे देखिए y के सामने क्या है B2 है, यहाँ देखिए ना y के सामने K है, तब तो y का सामने K है, इसका मतलब B2 की जगह पे क्या हो जाएगा K हो जाएगा ना, बस ऐसे निकाल लेना है। अब देखिए यहाँ पे C2 है तो बताइएगा यहाँ पे क्या है माइनस का K है, तो क्या निकल जाएगा आएगा C2 की जगह पे कितना आ जाएगा माइनस का K निकल के आ जाएगा, माइनस का K निकल के आया। हमने कहा अब हो गया आसान K का मान निकालने के लिए, है ना। तो K के मान निकालने के लिए बताइएगा जब अनेक हल होता है तो यह रेखा कौन होती है, समपाती रेखा होती है ना। ये कंडीशन हमने बता चुका है। समपाती रेखा का मतलब कि दो जो रेखाएं एक दूसरे के होकर ओवरलैप होकर चलती हो ना, मतलब एक दूसरे के ऊपर होकर गुजरती हो, इस टाइप रेखा को क्या बोलते हैं समपाती रेखा। और उसी के कंडीशन में अनेक हल होता है। इसका मतलब कि होता क्या A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 का केस होता है ना, ये चीजें होता है ना। आगे बढ़ेंगे तो मान रख के निकालेंगे K का, तो मान रखिए A1 का बाबू कितना है K1, है ना। A2 का कितना है 12, A2 का कितना है 12 इक्वल टू B1 का कितना है 3, और यहाँ पे B2 का जगह पे कितना है K है, B2 की जगह पर K है। यहाँ पे देखिए C1 की जगह पे कितना है माइनस का कोष्टक बंद K-3 है, यहाँ पे C2 की जगह पे कितना है माइनस का K है, माइनस का K। हमें निकालना क्या है K का मान, तो हमें निकालना है K का मान, तो यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे निकालना हमें K का मान। तो चलिएगा या तो आप इन दोनों को उठा के निकाल लीजिए, या तो किसी को भी, या तो इसको लेके निकाल लेंगे तभी आंसर सेम आएगा ना। कहने का मतलब है कि तीनों आपस में बराबर है, तो ध्यान दीजिएगा, या तो इसको लेकर निकालेंगे तो K का मान सेम आएगा, या तो आप इसको लेके निकालेंगे तभी K का मान सेम आएगा, और या तो आप इसको लेके निकालेंगे तभी K का मान सेम आएगा। तो हम क्या कर दिए पहले दोनों को उठा लिए, चलते K का मान निकालते, इसका इसमें गुणा करेंगे तो आएगा बाबू K का स्क्वायर आएगा ना, K गुणा K का स्क्वायर। और बताइएगा 12 × 3 कितना हो जाएगा, तो कह देंगे सर जी 36। हम कहेंगे सही है। आप जानते होंगे थोड़ा बहुत पढ़े होंगे यदि 7वीं क्लास में रूट के बारे में, तो यह स्क्वायर क्या होता है दूसरे साइड जाता है तो रूट बन जाता है, वर्गमूल हो जाता है ना। तो बताइएगा यह 36 का वर्गमूल कितना होता है 6, तो आपने कहा सर जी तब तो K का मान 6 आ गया। हम कहे कि हाँ K का मान कितना आ गया 6 आ गया। कहने का मतलब यही है कि K के किस बोला था, K के किस मान के लिए यह समीकरण जो है, यह वाला समीकरण जो है अनेक हल है, तो यही K के इस 6 वाले मान के लिए ही यह समीकरण क्या होगा अनेक हल होगा। तो इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर हमारा यही हो जाएगा, है ना। अब क्या समझ लेना है कि हमने ये क्वेश्चन जितना था आपको पार्ट 1 में करा दिया ना। अब जो बच गएगा इस सेट का जो बच जाएगा क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को हम सेट 2 में क्या कर देंगे, सेट 2 कर रहे हैं पार्ट 2 में क्या कर देंगे अपलोड कर देंगे ना। अब रही बात कि जो भी क्वेश्चन यहाँ पे अंसाल पेपर कराया जा रहा है उसको क्या करना है रेगुलर बाय रेगुलर देखते जाना है। और जो भी हमारे चैनल पे नए हैं ना, तो क्या करना है हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब करना है, उसके बाद क्या करना है बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लेना है, उसके बाद शेयर करना है, कमेंट करना है, हर वीडियो पर कमेंट करना है कि हमें समझ में आ रहा है कि दूसरे टाइप से और शॉर्ट ट्रिक से आपको पढ़ाया जाए, चाहे कुछ और नए तरीके से ना। हर चीज पर कमेंट करना है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, आपको पूरा कमेंट करना ना। एक चीज समझिएगा, इस अंसाल पेपर को करने से फायदा यही है कि ना कुछ भी आप जानते रहे, पूरा आप मान लीजिए कि पूरा आप मैथ ही जानते हैं, यदि आप अंसाल पेपर नहीं लगाते हैं तो आपको की गलतियां क्या हो जाएगी, सुधार नहीं हो पाएगी। अंसाल पेपर लगाने से मतलब क्या है कि यदि अंसाल पेपर लगाते हैं तो आप जो गलती कर रहे हैं वह पेपर में गलती नहीं करेंगे, आपका यह गलती पेपर के पहले ही
सुधार हो जाएगा, पेपर के पहले ही सुधार हो जाएगा। यह आंसर पेपर कराने का यही मतलब है कि 95 प्लस आपका, है ना, पेपर आते आते मतलब 95 प्लस आप एक्यूरेसी के साथ बना लेंगे मैथ में, है ना। तो आपको यही करना है कि हर आंसर पेपर को एकदम सीक्वेंसी से लाइन बाय लाइन क्वेश्चन को करते जाइए और जो कॉन्सेप्ट दे रहे हैं उसको पकड़ते चलिए, है ना। और वीडियो को खूब शेयर कीजिए, है ना, बिना कहे हम शेयर करते जाना, है ना। और चैनल पे जो भी है साथ ही आपके दोस्त मित्र जहाँ भी पढ़ रहे हैं उनको बताइए कि चलिए आंसर पेपर कीजिए, है ना। यहाँ पे 95 प्लस लाने की पूरी गारंटी है, लेकिन करना पड़ेगा जिस तरह हम कह रहे हैं उस तरह ना। रेगुलर वीडियो को देखिए और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। उसके बाद करना क्या, जो टॉपिक आपको पढ़ना है मैथ में चाहे फिजिक्स में, आपको उस टॉपिक को क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिख देना, है ना। तो थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही।